अगर आप टीडीएस का पेमेंट करते हैं और टीडीएस रिटर्न फाइल करते हैं और आपको भी टीडीएस पर लगने वाले इंटरेस्ट और लेट फीस को लेके कंफ्यूजन है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीडीएस नॉन डिडक्शन एंड लेट डिडक्शन पर लगने वाले इंटरेस्ट, टीडीएस रिटर्न के लेट फाइलिंग पर लगने वाली लेट फीस, टोटल लायबिलिटी का कैलकुलेशन एंड लेट फीस और इंटरेस्ट के पेमेंट के ऑप्शंस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला रूल है लेट डिडक्शन पर लगने वाला इंटरेस्ट। अगर आपने टीडीएस का डिडक्शन लेट किया है तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। ये इंटरेस्ट टीडीएस डिडक्ट करने की ड्यू डेट से लेकर एक्चुअल डिडक्शन डेट तक काउंट होता है। टीडीएस डिडक्ट करने की ड्यू डेट होती है पेमेंट या क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टीडीएस डिडक्ट करना था 10th ऑफ मई को और आपने टीडीएस डिडक्ट किया 25th ऑफ जून को, तो आपको इंटरेस्ट लगेगा फॉर 2 मंथ्स। फॉर्मूला सिंपल है, टोटल इंटरेस्ट ऑन लेट डिडक्शन इक्वल्स टू टोटल टीडीएस अमाउंट इंटू 1% इंटू नंबर ऑफ मंथ्स। अगर आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया बट गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। इसका कैलकुलेशन डिडक्शन डेट से लेकर डिपॉजिट डेट तक होता है। ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट टीडीएस जनरली होता है 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। मतलब जिस मंथ का आपने टीडीएस डिडक्ट किया है उसको डिपॉजिट करने की ड्यू डेट हुई 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। इसका फॉर्मूला भी सिंपल है। फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन लेट डिपॉजिट इक्वल्स टू टीडीएस अमाउंट इंटू 1.5% इंटू नंबर ऑफ मंथ डिलेड। अगर आपने टीडीएस के रिटर्न्स टाइम पर फाइल नहीं किए तो आपको लेट फीस लगेगी एट ₹200 पर डे। ये फीस लगती है रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से लेके जब तक आपने रिटर्न एक्चुअली फाइल नहीं किया है तब तक। रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट जनरली होती है जो क्वार्टर एंडिंग है उसके नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट। मतलब फर्स्ट क्वार्टर की ड्यू डेट हुई 31st ऑफ जुलाई, सेकेंड क्वार्टर की हुई 31st ऑफ अक्टूबर, थर्ड क्वार्टर की हुई 31st ऑफ जनवरी, बट फोर्थ क्वार्टर की ड्यू डेट होती है 31st ऑफ मई। यहाँ पर एक नोट करने लायक पॉइंट ये है कि लेट फीस का अमाउंट टीडीएस के एक्चुअल अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 3000 रुपीज़ का टीडीएस डिपॉजिट करना था और आप रिटर्न फाइलिंग में 10 दिन लेट हो तो आपकी लेट फीस का कैलकुलेशन होगा 10 into 200 दैट इज 2000 और ₹3000 विच एवर इज लोअर दैट इज 2000 रुपीज़। बट यहीं अगर आपका डिले 10 दिन की जगह 16 दिन से हुआ तो आपका लेट फीस का कैलकुलेशन होगा 16 into 200 दैट इज 3200 रुपीज़ और 3000 विच एवर इज लोअर दैट इज ₹3000। मतलब लेट फीस मैक्सिमम आपके टीडीएस अमाउंट जितनी ही लग सकती है। अब सवाल ये उठता है कि टोटल लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करें। तो टोटल लायबिलिटी होगी इंटरेस्ट ऑन लेट डिडक्शन प्लस इंटरेस्ट ऑन लेट डिपॉजिट प्लस लेट फाइलिंग फीस फॉर टीडीएस रिटर्न्स। सिंपल एक्सेल या कैलकुलेटर से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हर मंथ काउंट फुल मंथ होता है इवन इफ इट्स 1 डे लेट। सो थोड़ा सा भी डिले महंगा पड़ सकता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज आपका टीडीएस ड्यू था 10 मई को लेकिन आपने उसे डिडक्ट किया 2 जून को, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो लगेगा 2 महीने के लिए। फिर भले ही ये जून मंथ के लिए सिर्फ 1 दिन लेट हुआ। यहाँ पर पार्ट ऑफ मंथ इज काउंटेड एज फुल मंथ। इसलिए टीडीएस पेमेंट का रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। मैं टीडीएस पेमेंट का रिकॉर्ड कैसे रखती हूँ आइए देखते हैं। अपने सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में जाके मुझे सिंपली यहाँ पर अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में जाना होता है। यहाँ पर अकाउंट्स पेएबल में जाके मुझे टीडीएस रिपोर्ट पर क्लिक करना पड़ता है। ओपन पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर मेरी इनवॉइस डेट सिलेक्ट करनी होती है। सपोज मैंने 4th क्वार्टर की डेट सिलेक्ट की फ्रॉम 1st जनवरी टू 31st मार्च। मैं यहाँ पर क्लाइंट वाइज भी देख सकती हूँ या ऑल क्लाइंट्स भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पर ऑल क्लाइंट सिलेक्ट किया है तो मुझे यहाँ पर मेरे पेमेंट्स जिन जिन पर मैंने टीडीएस डिडक्ट किया है वो सारे दिख गए हैं। तो इस तरह से मैं टीडीएस डिडक्शन का और जो डिडक्ट हुआ है वो डिपॉजिट हुआ है कि नहीं उसका रिकॉर्ड यहाँ से रख सकती हूँ और चेक कर सकती हूँ।
अगर आप भी ये सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। टीडीएस का इंटरेस्ट और लेट फी करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला ऑनलाइन मोड, जो हम ई पे टैक्स के थ्रू ई फाइलिंग पोर्टल पे जाके पेमेंट कर सकते हैं, और दूसरा ऑफलाइन मोड, जो हम डेजिग्नेटेड बैंक में जाके कैश या चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, टीडीएस डिले करना एक छोटी गलती नहीं है, इसका आपके बिजनेस पर बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है। हर ड्यू डेट का कैलेंडर बना के टाइमली डिडक्शन, डिपॉजिट एंड रिटर्न फाइलिंग करना मैंडेटरी है। इंटरेस्ट और लेट फी फाइल करने के लिए रिमाइंडर सेट करें या फिर प्रोफेशनल हेल्प लें। ये था हमारा डिस्कशन टीडीएस, लेट फीस और इंटरेस्ट को लेके। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सजेशंस देना चाहते हैं या आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू।